यमन के हूती ने इजराइल की ताकत के धागे खोलकर रख दिए हैं। अभी तक यह माना जा रहा था कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हूती के हमलों ने इस बात को साबित कर दिया कि उसके ड्रोन और मिसाइलों के आगे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। दरअसल इजराइल पर हूती के हमले अब और भी ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं। हूती एक के बाद एक अपने हमलों से इजराइल को दहला रहा है और अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से तेल अवीव पर एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया है। हूती का कहना है कि उसने तेल अवीव में 2 सैन्य टारगेट्स पर हमला किया, जबकि एक हमला उसने कब्जे वाले अश्कलोन शहर पर किया। हूती के मुताबिक पहले हमले में कब्जे वाले अश्कलोन में एक याफा ड्रोन के जरिए हमला किया गया, जो अपने टारगेट पर एकदम सटीक लगा। वहीं दूसरे हमले में हूती ने कब्जे वाले याफा यानी तेल अवीव पर याफा ड्रोन फायर किया। ये ड्रोन भी अपने टारगेट पर एकदम सटीक लगा। इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी का एक बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने इस हमले की पुष्टि की है। नफذ सिलाह الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. والأخرى استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وحققت هدفها بنجاح بفضل الله. वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि उसने यमन की तरफ से दागी गई मिसाइल को फायर होने के तुरंत बाद ही इंटरसेप्ट कर लिया था। हालांकि इस हमले की वजह से पूरे सेंट्रल और दक्षिणी इजराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे, जिसकी वजह से लोगों में बम शेल्टर की तरफ भागने के लिए भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस मेगन डेविड एडोम यानी एमडीए का कहना है कि बम शेल्टर की तरफ भागते वक्त एक 60 साल की महिला घायल हुई है, जिसकी हालत गंभीर है। वहीं दूसरी तरफ मिसाइल फायर होने के तुरंत 15 मिनट बाद हूती के नेता हिजाम अल असद ने ट्विटर पर इजराइल के लिए एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि गाजा में हमारे लोगों के खिलाफ आक्रामकता नहीं बंद हो जाती। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जानते हैं कि नए मिडिल ईस्ट का सपना कुछ भी नहीं, लेकिन उनके और उनकी आयत तिकाई के लिए एक अभिशाप है। आपको बता दें कि इस हमले से पहले हूती ने 21 दिसंबर 2024 को भी तेल अवीव पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में 16 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे और इस हमले से पहले भी 19 दिसंबर 2024 को हूती ने तेल अवीव पर एक मिसाइल फायर की थी, जिसे आईडीएफ के जेट्स ने इंटरसेप्ट कर लिया था।